विपक्ष हर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यूपी से आई खबर अभिषेक थोड़ा परेशान करने वाली थी, क्योंकि हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश से खबर आई, बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी दंगा कराना चाहती है। तस्वीरें अलग अलग जगहों की आ रही हैं। मतलब जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी तैनाती अगर वोटिंग के बाद भी जारी रखने की जरूरत पड़ी है तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है कि आखिर कौन उकसा रहा है, क्यों उकसा रहा है, क्या नतीजों। देखिए, एग्जिट पोल को लेकर तो सबने प्रश्न खड़े किए ही हैं, चुनाव आयोग की भूमिका को भी लेकर, लेकिन आज नतीजों को मतलब सहज स्वीकार करने की मंशा दिख रही है या नहीं दिख रही है? ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, अलग अलग जो काउंटिंग बूथ्स है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। बोलिए अभिषेक, बोलिए। बिल्कुल वो सिचुएशन नहीं दिख रहा, क्योंकि कल से ही अगर आप देखें, एक दिन पहले से ही तो जितने प्रत्याशी हैं, नेता हैं, खास करके इंडिया अलायंस के, उन्होंने बड़े ही विवादास्पद बयान दिए हैं। कुछ ने कहा है कि लाठी तैयार रखो, कुछ ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी डीएम की होगी, और सबसे बड़ी बात ये कि यूपी पुलिस के हाथ कुछ ऑडियो लगे हैं जिसमें कहा गया है कि आप लोग बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचे, जो काउंटिंग सेंटर है वहां के बाहर पहुंचे, और ये बकायदा इंटरसेप्ट किया, ऑडियो को इंटरसेप्ट किया गया है। और इसी आधार पर कल बकायदा डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर किसी तरीके के हंगामा की कोई नौबत आएगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2022 में भी कुछ लोगों को पर की गई थी और वो एक नजीर हो सकता है, यानी कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि बहुत ऐसे नाम हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने साफ साफ प्रशासन को चुनौती दे रखी है कि अगर उन्हें लगा कि गड़बड़ी हुई है तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होंगे। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, और इंडिया अलायंस के कई नेता अब खुल करके ये बोल रहे हैं कि अगर नतीजे वैसे नहीं हुए जैसा कि उन्हें लग रहा है, जैसा उनके अपने अनुमानों में है, तो फिर किसी भी तरीके की स्थिति हो सकती है। और इसी को भांपते हुए सरकार ने निपटने की भी बड़ी तैयारी की है। इंटेलिजेंस जो इनपुट्स हैं वो भी उस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में जितने मतगणना केंद्र हैं, मतगणना केंद्र के भीतर जहां पर काउंटिंग हो रही है उसे जो पैरामिलिट्री है उसके हवाले किया गया है। बाहर भी जो केंद्र है उसके बाहर भी बड़ी तैनाती की गई है, पीएससी से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स की, ताकि किसी भी तरीके की कोई इस तरीके की वारदात ना हो जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह हो। इसलिए कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बेहद अहम था, लेकिन कुछ बातें ऐसे भी हैं कि इसी आड़ में अफवाह फैलाए जाने लगी है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष थे नरेश उत्तम, उनके बारे में सोशल मीडिया पर टिप्पणी आई कि उन्होंने गलत बातों का इस्तेमाल किया है। आज उनकी तरफ से खंडन आ गया कि उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर के बहुत सेंसिटिविटी इस वक्त दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि चुनाव के आंकड़े आने के साथ साथ इस पर नजर रखने की जरूरत होगी। यकीनन ये जो महत्वपूर्ण बातें अभिषेक आपकी ओर से बताई जा रही है, मैं फौरन लौटूंगी, और भी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अब वो घड़ी आ गई है जब तमाम चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारी पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब बारी है मतगणना की। अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद 6:42 हो रहे हैं, तकरीबन 1 घंटे के बाद यानी कि सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी, और उसके बाद बारी आएगी जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी उस ईवीएम की, जिसको लेकर हमने देखा पिछले महीने तक सवाल किस तरह से खड़े किए जाते रहे, लेकिन बाद में जब देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर अपना फैसला सुना दिया, उसके बाद जाकर कम से कम आवाजें शांत जरूर हुई, लेकिन नए सिरे से तमाम सवाल चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी गठबंधन की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आज तक ने भी कड़ी और बड़ी तैयारी करके रखी हुई है, ताकि आप दर्शकों को बिल्कुल आसान शब्दों में हम बता सके कि किस तरह से आंकड़े आने वाले हैं, और आप जानने वाले हैं, क्योंकि आपने कतारों में खड़े होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस चुनावी पर्व का आप हिस्सा बने थे, और इसी वजह से जानना बेहद जरूरी है कि आपने जो मतदान किया है उसका रिजल्ट किस रूप में निकलकर सामने आया है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। अनुपम, देखिए ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण रहा, चुनावों के दरमियान की बात की जाए, चुनाव होने के दिन की बात की जाए, या फिर जब मतगणना की तारीख नजदीक आ रही थी उस दौरान भी, कल और परसों भी हमने देखा था किस तरह से अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से 7 अलग अलग राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की बात कही गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हमारे दर्शकों को बताइए वो कौन कौन सी सीटें हैं
जहां पर सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही है और वहां को लेकर कड़ी और बड़ी तैयारी चुनाव आयोग की ओर से की गई है। अनुपम। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको कोलकाता में जो सबसे बड़ा काउंटिंग सेंटर है नेताजी इंडोर स्टेडियम, उसके बाहर क्या स्थिति है वो दिखा रहा हूं। सुरक्षा के इंतजाम, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सबसे भीतर जो काउंटिंग सेंटर के एकदम भीतर में सेंट्रल फोर्सेस को रखा गया है, उसके बाहर सेंट्रल फोर्सेस और कोलकाता पुलिस, और उसके भी बाहर जो त्रिस्तरीय आखिरी सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर कोलकाता पुलिस के जवानों को पूरी तरह से एक तरह से बिछा दिया गया है, ये कह सकते हैं हम। और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और बंगाल में सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यजनक बात यह है कि चुनाव बाद हिंसा का इतिहास रहा है और उसी के मद्देनजर इस बार चुनाव आयोग की ओर से फैसला लिया गया है कि 19 जून तक जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी। खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, अगर हम पिछले इतिहास को खंगालें तो उत्तर बंगाल में कूच बिहार, दक्षिण बंगाल में बशीरहाट, दक्षिण 24 परगना जैसे इलाकों में चुनाव बाद हिंसा का इतिहास रहा है। उसी के मद्देनजर इस बार ये फैसला लिया गया है कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो 19 जून तक तैनात रहेंगी। लगभग 300 से 400 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस तैनात रहेंगी। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है और कि इस बार जो चुनाव बाद हिंसा होती रही है उसके इतिहास को थोड़ा हम बदल पाएं, और ये उम्मीद सभी को है। लेकिन खास तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नेताजी इंडोर स्टेडियम है, एक वक्त में ये आइकॉनिक स्टेडियम है। एक वक्त में अमिताभ बच्चन की फिल्म याराना का गाना इसमें शूट किया गया था, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद 9 बजे से ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे। बंगाल में दीवानगी किसके प्रति बढ़ रही है वो हम देखने लगेंगे। और अगर मैं उत्तर बंगाल से शुरू करूं, जो उत्तर बंगाल बीजेपी का गढ़ रहा है, इस बार भी जो उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी के पास ही रहेगा वो। और उसके बाद वहां से अगर हम दक्षिण बंगाल पर आए, सबसे बड़ी चुनौती और आश्चर्यजनक चौंकाने वाले जो नतीजे हो सकता है दक्षिण बंगाल से आए। दक्षिण बंगाल हमेशा से ही तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है, खासतौर पर कोलकाता और उसके आसपास का इलाका। उत्तर कोलकाता की सीट हो, दक्षिण कोलकाता की सीट हो, जादवपुर हो, दमदम हो, बशीरहाट हो, बारासात हो, हावड़ा हो, उलूबेड़िया हो, जयनगर हो, ये सब सीटें पिछले 13-14 सालों से टीएमसी के कब्जे में हैं और जो मार्जिन रहा है जीत का वो भी बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है कि यहाँ पर किस तरह से बीजेपी सेंध लगा रही है किले में, वो देखने वाली बात होगी। 9 बजे से और अनुपम, दिलचस्प ये है, आपने जिस गाने का जिक्र किया तो सबकी नजर इस बात पर है कि बंगाल की जनता मोदी या दीदी किसके लिए इस बार दीवानगी दिखाती है लोकसभा चुनाव में। देखिए 9 सीटों पर आखिरी फेज में वोटिंग हुई थी। ये सभी सीटें पिछली बार टीएमसी की झोली में गई थी। गढ़ है ये टीएमसी का। अगर यहां से बीजेपी कुछ छीन ले जाती है, प्रधानमंत्री ने एकमात्र जो रोड शो किया वो कोलकाता में ही किया।